नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। रांची में अवैध शराब के अब तक सबसे बड़ी अवैध शराब की फैक्ट्री का खुलासा पुलिस ने किया है। खेल गांव में चल रही ये फैक्ट्री कबाड़ी और कोल्ड ड्रिंक्स एजेंसी की आड़ में चल रही थी और इस काले कारोबार में पंजाब के माफिया शामिल होने का भी खुलासा हुआ है। वहीं अब पुलिस पूरे नेक्सस की भंडाफोड़ में जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए। रांची में अवैध शराब कारोबार का खुलासा, कबाड़ी और कोल्ड ड्रिंक्स की आड़ में कारोबार, काले खेल में पंजाब के शराब माफिया शामिल। राजधानी रांची में अब तक के सबसे बड़े अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ रांची पुलिस ने किया है। मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 ट्रक शराब भी बरामद की गई है। ये गोदाम और फैक्ट्री खेलगांव थाना क्षेत्र में था। दरअसल रांची पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध शराब का बड़ा कंसाइनमेंट रांची से बाहर जाने वाला है, जिसके बाद रांची एसएसपी ने सदर डीएसपी के नेतृत्व में स्पेशल फोर्सेज को तैनात किया। पुलिस की कार्रवाई में इस काले कारोबार में पंजाब के अवैध शराब माफिया के शामिल होने की बात सामने आई है। वहीं खेलगांव सहित अन्य इलाके में इनके गोदाम और रिफिलिंग प्लांट की भी जानकारी पुलिस को मिली। ये जानकारी भी मिली कि इन गोदामों और फैक्ट्री में सैकड़ों मजदूर भी काम करते हैं। बता दें कि पूरा कारोबार कबाड़ी और कोल्ड ड्रिंक एजेंसी की आड़ में चल रहा है। छापेमारी में गोदाम में तैयार शराब की अवैध खेप बरामद की गई। वहीं शराब की लाखों खाली बोतलों को भी बरामद किया गया। पुलिस ने गोदाम और फैक्ट्री में 3 लाख कांच के भी ग्लास बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी अवैध शराब व्यापार से संबंधित। उसी सूचना के आधार पर यहाँ पे रेड किया गया पुलिस के द्वारा और जो कुछ यहाँ पे मिला है वो लगभग आप देख रहे हैं। कुछ पैक्ड शराब की बोतलें हैं और बहुत बड़े पैमाने पे खाली बॉटल्स हैं। कुछ वर्कशॉप की भी जगह देखने को मिल रही है जिसमें कि पुराने बॉटल्स को स्टेरलाइज करके नया बोतल बनाने की प्रक्रिया की जाती है। एक बड़े पैमाने पे चीजें मिली हैं, बारीकी से हम लोग उसको देख रहे हैं। मामले में 4 तस्करों को रिंग रोड इलाके से जबकि 1 को फैक्ट्री से गिरफ्तार किया गया। वहीं इस अवैध शराब कारोबार के सरगना समेत अन्य की तलाश में पुलिस की टीम दूसरे इलाकों में भी छापेमारी कर रही है। फिलहाल फैक्ट्री की घेराबंदी कर लालगंज के साथ ही दूसरे जगहों पर आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। बारीकी से हम लोग इसको देख रहे हैं। इस प्रतिष्ठान के जो मालिक है उनसे सवाल जवाब किया जाएगा इसके संबंध किस तरह का उनका लाइसेंस है नहीं है, किस तरह की बिजनेस इस लोकेशन से वो करते हैं। लेकिन प्राइमा फेसी जो देखने से सब चीजें समझ में आती है ये सारी चीजें शायद कहीं न कहीं अवैध शराब तस्करी से संबंधित है और एक बहुत बड़ी पैमाने पर यहाँ पे उसको ऑपरेट किया जा रहा है। खेलगांव इलाके में पुलिस की आंख में धूल झोंक कर चलाई जा रही इस अवैध शराब फैक्ट्री के खुलासे से हड़कंप है। अब इंतजार है सरगना की गिरफ्तारी का, ताकि इस काले कारोबार में शामिल लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंच सके। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और बड़ी खबर धनबाद के झरिया से, जहां सामाजिक तत्वों ने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हुई है और जुमे की नमाज के बाद सुनियोजित तरीके से पथराव किया गया और बहाना तालाब में बच्चों के नहाने के दौरान ये विवाद हुआ था। और आपको बताते चले कि झरिया के बनियाहिर में एक हफ्ते पहले तालाब में नहाने को लेकर बच्चों में विवाद हुआ था और बच्चों के यही विवाद में बड़ों के लिए तनाव की वजह बन गई। पथराव और झड़प को लेकर एक पक्ष का कहना है कि जुमे की नमाज के बाद सुनियोजित तरीके से पथराव शुरू किया गया, जिसमें कई घरों के दरवाजों पर पथराव हुआ और कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की गई और एक बुजुर्ग महिला भी घायल हो गई इस पूरे मामले में, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। वही घटना को देखते हुए पुलिस छावनी में तब्दील वहां पर है और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने की तलाश की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, जहां इलाके में पथराव हुआ और अब इलाके में जो है वो भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती हुई है।
तालाब को लेकर, तालाब में बच्चों को नहाने को लेकर ये विवाद हुआ और अब जो ये विवाद है दो बढ़ चुका है और झरिया में दो समुदायों के बीच ये विवाद हो गया है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कई घरों पर पथराव भी हुए। तस्वीरें देखिए कि किस तरह से लोगों की मौजूदगी नजर आ रही है। पथराव के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और लगातार पुलिस जो है वो कैंप कर रही है। पूरा घटना स्थल जो है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की जिसने कोशिश की है उसकी पहचान की जा रही है, तलाश की जा रही है। लोग पूरा मजलिस बना के लगभग 150-200 की संख्या में आके महिलाओं, बुजुर्ग, बच्चों को मारा पीटा गया यहाँ पे बेकसूर, बिना कोई वजह। आखिर कारण क्या रहा है? कुछ नहीं, बस बच्चा तालाब पे झगड़ा किए थे नहाने के समय में। वो बच्चा लोग बहुत पहले का घटना है। बाद ये सुनियोजित ढंग से शुक्रवार के नमाज के बाद जो इस तरह का बवाल कराना, ये सुनियोजित ढंग का यह कार्य का हो रहा है जो अशोभनीय है और असहनीय है। और प्रशासन से हमारा मांग है कि अविलंब उनको चिन्हित कर और गिरफ्तार करे। और इधर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि 12 जुलाई को देवघर दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। वहीं इसके साथ वे कई योजनाओं का भी शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें दुमका में पाइपलाइन गैस योजना का भी शिलान्यास किया जाएगा। सांसद ने लोगों से 12 जुलाई को पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। मंत्री जी 12 तारीख को आ रहे हैं। ये संथाल परगना के लिए बड़ा सौभाग्य है। संथाल परगना को जो है राज्य का दूसरा एयरपोर्ट देवघर के तौर पर मिल रहा है, एम्स मिल रहा है, कई एक नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट हैं, प्रसाद योजना का प्रोजेक्ट है। दुमका के लिए भी बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं कि दुमका में जो पाइपलाइन से गैस जाएगा घर घर, उसका भी जो है वो शिलान्यास करने वाले हैं। एलपीजी बॉटलिंग प्लांट जो है, जो सस्ते दर पर जो है जल्दी से लोगों को गैस गृहिणियों को मिल जाए, ये सारे बहुत प्रोजेक्ट हैं। 11-12 प्रोजेक्ट का वो शिलान्यास और उद्घाटन। और 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर आएंगे, जहां पर देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद बाबा मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगे और आखिर में देवघर कॉलेज मैदान में बीजेपी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष मोर्चे के सदस्यों के साथ इसकी तैयारियों में जुट गई है। एयरपोर्ट, बाबा मंदिर और देवघर कॉलेज मैदान सहित रास्ते में कई जगह पुष्प वर्षा भी की जाएगी, जिसे लेकर तैयारी की जा रही है। वहीं पीएम के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए निमंत्रण पत्र भी बांटने की तैयारी की जा रही है। मोदी जी का जो कमल फूल की साड़ी है वो कमल फूल छाप साड़ी पहनेंगे और हम लोग एयरपोर्ट के पास जैसे मोदी जी निकलेंगे बहनें स्वागत करेंगी, जिसमें हम लोग पुष्प वर्षा करेंगे। मोदी जी के स्वागत में हम बहनें गाने की तैयारी कर रहे हैं और शंखनाद करेंगे। उसके पहले देवघर जिला में जागरूक अभियान के लिए हम लोग रंगोली कभी बनाएंगे, किसी मंडल में, एक शहर में, कभी हम लोग दीपक जलाएंगे करके घर घर जाके पर्चा और अच्छा देकर लोगों को निमंत्रण देंगे। यही सब तैयारी हम लोग की है। और बीजेपी के महिला सदस्य प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के लिए कई गीत और गाने भी बना रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं ऐसे कुछ गीत। देवघर फूल बरसाओ, मेरे मोदी जी आए हैं, मेरे मोदी जी आए हैं। बीजेपी और गाओ, मेरे मोदी जी आए हैं, मेरे मोदी जी आए हैं। बीजेपी इस देश की धड़कन है, मोदी जी के प्यार का हर जनता का समर्थन है। बीजेपी इस देश की धड़कन है। मोदी जी ने भारत को विश्व गुरु बनाया है। हमारे निशिकांत दुबे जी ने देवघर में एम्स को लाया है, एयरपोर्ट लाया है।
बीजेपी इस देश की धड़कन है, हर जनता का प्यार का समर्थन है। और देवघर एयरपोर्ट के शुभारंभ और पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारी तो चल रही है, लेकिन इसी बीच देवघर एयरपोर्ट के शुभारंभ को लेकर क्रेडिट लेने की होड़ राजनीतिक दलों के बीच मची है। बीजेपी का कहना है कि देवघर एयरपोर्ट पीएम नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति और पिछली रघुवर सरकार की सोच की वजह से बनी है। तो बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि पिछली डबल इंजन सरकार के कामकाज की बदौलत ही देवघर एयरपोर्ट का निर्माण साकार हुआ है। सुनिए। संभव इसलिए हुआ कि केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार थी, अन्यथा 70 सालों में तो कांग्रेस के सरकार में सब नहीं हुआ। अरे जो भी काम होगा ना वो मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ही करेगी, उन्हीं के नेतृत्व में होगी, और इसको धार जो मिलेगा वो डबल इंजन सरकार में। और अब इधर जेएमएम ने देवघर एयरपोर्ट पर बीजेपी के दावों पर पलटवार किया है। साथ ही दावा किया कि विपरीत स्थिति में भी एयरपोर्ट निर्माण को लेकर हेमंत सरकार ने बढ़ चढ़कर काम किया। बात जमीन की हो या अंशदान की, राज्य सरकार ने हमेशा इसे लेकर सकारात्मक पहल की है। सुनिए। डबल इंजन सरकार पिछली वाली रघुवर दास की सरकार, जिसने हाथी उड़ाया, जिसने कई एक घोटाले किए, जो कई एक मामले में आरोपी हैं, घोटाले के मामले चल रहे हैं। हेमंत सोरेन जी की सरकार ने पिछले 2.25 साल 2.5 साल में विपरीत परिस्थितियों में भी एयरपोर्ट के निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न न हो, जमीन की बात थी, सड़क अप्रोच रोड की बात थी, चाहे जो भी अंशदान उसमें राज्य सरकार की तरफ से हो सकता था, हर संभव मदद। इसमें क्रेडिट लेने की क्या बात है? राज्य सरकार ने अपना काम किया, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है। देवघर एयरपोर्ट पर क्रेडिट लेने की चल रही सियासत पर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी हर काम का श्रेय लेना चाहती है, लेकिन जनता को पता है कि यह सब किसका किया है। होर्डिंग, कटिंग, अखबार, सारे कुछ में इन लोगों का क्रेडिट जाएगा। क्रेडिट इसलिए जाएगा कि जनता की गाढ़ी कमाई से तो इनको मतलब है नहीं। जनता की गाढ़ी कमाई आज तक प्रधानमंत्री भी जो है अपने चेहरे चमकाने के लिए लगाते रहे हैं, तो वो लगाए, लेकिन आवाम इस बात को जानती है कि एयरपोर्ट, एरोड्राम या विकास किसके समय में और किसके शासनकाल में हुआ है। और इसी बीच गिरिडीह से बड़ी खबर, युवती के साथ 3 युवकों ने गैंग रेप किया है। तो बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे, जहां युवती के साथ 3 युवकों ने गैंग रेप किया है और प्रेमी और उसके 2 दोस्तों पर यह आरोप लग रहा है। हिंदू युवक का फेक आईडी बनाकर झांसे में लिया गया और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया है। मामले में थाना प्रभारी पर लापरवाही का आरोप भी लग रहा है और ये पूरी घटना तीसरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां एक युवती के साथ 3 युवकों ने गैंग रेप किया है और बड़ी बात, प्रेमी और उसके 2 दोस्तों पर यह आरोप लग रहा है। और साथ ही ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि हिंदू युवक के फेक आईडी से इसे झांसे में लिया गया और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन भी कर रही है, लेकिन मामले में थाना प्रभारी पर लापरवाही का भी आरोप लग रहा है और यह पूरी घटना आपको बताते चले तीसरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पिछले दिनों महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल के बीच झारखंड में भी कांग्रेस विधायकों को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म था। हालांकि ये महज अफवाह तक ही सीमित रही। झारखंड में सत्ता पक्ष का दावा है कि यहां ऑपरेशन कमल कामयाब नहीं होगा, जबकि बीजेपी का कहना है कि सत्ता पक्ष के अंदर ही सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में तख्ता पलट के बाद झारखंड पर सबकी निगाहें टिक गई है। भविष्य की राजनीति को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। हेमंत सोरेन सरकार के गठन के बाद वैसे तो ये पहला मौका नहीं है, पर सत्ता पक्ष जरूर चौकन्ना है। बीजेपी के ऑपरेशन कमल की संभावना से इनकार करना जल्दबाजी होगी। हालांकि सत्ता पक्ष का दावा है कि झारखंड में इससे पहले ही ऑपरेशन कमल को रौंदा जा चुका है। वो झारखंड में संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए कि महागठबंधन के सरकार बनने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में ऑपरेशन लोटस की शुरुआत किया था। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं महागठबंधन के तमाम विधायकों को, जिन्होंने उस ऑपरेशन लोटस को जमीन पे रौंदने का काम किया है।
राज्य में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी हेमंत सोरेन के खिलाफ लगातार हमलावर है। आम जनता के बीच जन आकांक्षाओं के विपरीत काम करने का आरोप राज्य सरकार पर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी का मानना है कि सत्ताधारी दल के अंदर ही बगावत के बोल अब बुलंद होने लगे हैं। देख रहे हैं कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप जो सरकार बनी है, जितने वादे किए इसने, वो उसका 1% भी पूरा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो स्वाभाविक रूप से आप देखते हैं अब तो उनके जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं वो भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, लगातार आवाज़ उठाते हैं। अंदर खाने से जो बात आती है उसमें वहाँ भी विरोध करते हैं, सदन में भी सवाल खड़ा करते हैं। तो निश्चित तौर पर वहाँ भी सरकार के अंदर भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, सहयोगी दल भी सवाल खड़ा करते हैं। किसी भी सरकार का सत्ता में बना रहना और नहीं रहना पूरी तरह से आंकड़ों का खेल है। फिलहाल सदन के अंदर महागठबंधन सरकार के पास पर्याप्त आंकड़े हैं। फिलहाल सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों की बात छोड़ दें तो कहीं कोई नाराजगी भी नहीं दिख रही है। फिर राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना मुश्किल है। वैसे झारखंड में सत्ता पर काबिज होने का मौका बीजेपी जरूर तलाश रही है। रांची से संवाददाता अविनाश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोड्डा का ललमटिया बोआरी जोड़ मुख्य मार्ग पिछले 2 सालों से बदहाल है और यहां पूरे 12 किलोमीटर तक की सड़क खस्ता हाल में है। यहां सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे हादसे को न्योता दे रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी सड़क नहीं बन पा रही है। बरसात के दिनों में इस सड़क पर चलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। 2 साल से ज़्यादा हो गया, इसी तरह स्थिति है। हाईवा ट्रक में बर्बाद कर दिया रोडवाट को, एक्सीडेंट भी रोज हो रहा है। इसमें बड़ा बड़ा गड्ढा है जिसमें तो लोग गिर जाता होगा बरसात के दिन में। हम लोग कितना आते हैं बाजार से तो गिर जाते हैं। नया लोग तो आएगा तो ऐसे को तो गिरना ही है। मतलब 6-7 साल से ये एकदम रद्दी हो गया है सर। पूरा सड़क एकदम चलने लायक नहीं है। बच्चा रोज एक्सीडेंट होता है। इतनी मतलब लोडेड गाड़ी सब चलती है जो 10 टन का गाड़ी होना चाहिए माल लेकर के, ये 20 टन 25 टन माल लेकर के जाता है। देखिए बच्चे लोगों को कितने परेशानी हो रही है। किसको बोलिएगा, इसमें तो पानी पूरा भरता होगा। पूरा भर जाता है एकदम, घर द्वार में घुस जाता है। घर में भी पानी चला जाता है। हाँ चला जाता है, धक्का मारता है तो पानी घुस जाता है भीतर। इसमें तो बहुत एक्सीडेंट वगैरह भी होता होगा। हाँ कई बार ट्रक भी हम उतर गया, पलट जाता है। जब झारखंड सरकार अपने विकास की गाथा को सुनाती है तो शायद उन्हें ये तस्वीरें भी देख लेनी चाहिए कि उनके कई क्षेत्रों में सड़क की स्थिति क्या है। इस वक्त जिस सड़क पर हम खड़े हैं ये सड़क बोआरीजोर ललमटिया मुख्य मार्ग है और उस सड़क की बदहाली ये है कि करीबन 12 से 13 किलोमीटर तक का सफ़र जो है वो बिल्कुल ही हिचकोले खाता हुआ है। यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनका भी कहना है कि जिस तरीके से ये सड़कें गुजरती हैं, ये 10 से 12 किलोमीटर का जो एरिया उनका पड़ता है ये बहुत ही ख़राब है और इसमें जो ट्रक है यानी कि जो पत्थर लोडेड ट्रक पार होती है उसकी वजह से ये सड़क पिछले 2 से 3 वर्षों से ख़राब पड़ी हुई है। तस्वीरों में आपको साफ दिखेगा कि किस तरीके से जो आने जाने वाली गाड़ियाँ हैं वो हिचकोले खाती हैं और पूरा जो 12 किलोमीटर का या 10 से 12 किलोमीटर का एरिया है ललमटिया से बोआरीजोर तक का, वो बिल्कुल इसी तरीके से है। और बरसात के दिनों में तो यहाँ पर कई तरह की दुर्घटना की भी संभावनाएं इस वजह से बढ़ जाती हैं क्योंकि इस क्षेत्रों में कहा जाता है कि जो सड़क पर गड्ढे हैं वो इतने बड़े हैं कि अगर 1 साल का बच्चा उसमें डूब जाए तो शायद वो डूबकर मर सकता है, इतना गड्ढा उस सड़क पर है। तो यहाँ पर जरूरत है कि इस तरीके की सड़कें जो है उसे बनाया जाए क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र बोरियो पड़ता है और लोबिन हेम्ब्रम इस क्षेत्र के विधायक हैं। जब विधायक सदन में ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि उनके क्षेत्र का विकास हुआ है तो उन्हें शायद ये तस्वीरें देख लेनी चाहिए कि अभी इस क्षेत्र में विकास कोसों दूर है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। मॉनसून के शुरुआती दिनों को बीमारी का मौसम कहा जाता है, खासकर तब जब लोग कोरोना के बाद के हालात से ज्यादा जूझ रहे हैं। राजधानी रांची में फिटनेस को लेकर जागरूकता, लोग सुबह सुबह पार्कों में बने ओपन जिम में जमकर पसीना बहा रहे हैं। जिम में फिटनेस पसंद लोगों से बातचीत की न्यूज़ 18 के संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। मानसून के महीने में बीमारियां आम बात है, खासकर जब बारिश का महीना शुरुआती दिनों में होता है तब परेशानियां बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपको इनसे बचना है, खुद को फिट बनाए रखना है तो आपको पसीना बहाना होगा। और हम इस समय मौजूद हैं राजधानी के एक पार्क में जहां ओपन जिम में कई लोग पसीना बहा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि मैडम ये जो मानसून का महीना है, खुद को फिट बनाए रखना कितनी चुनौती है। एक्चुअली इस समय बैक्टीरियल इन्फेक्शन का भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है,
तो इसलिए आपको काफ़ी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है सुबह को। अदरवाइज आप फिट रहना पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप मेडिसिन पर डिपेंड रह ही नहीं सकते जब तक इंटरनल फिटनेस नहीं रहे आदमी का। उसके लिए आपको जिमिंग, वॉकिंग ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, मेडिसिन पर जो डिपेंडेंसी है उससे थोड़ा दूर होना होगा और इंटरनल पावर को बढ़ाना होगा। सर, आप इंटरनल पावर बढ़ा रहे हैं? जी, एक्चुअली क्या है कि आई एम अबाउट 62 ईयर्स ओल्ड, बट आई एम एवरी डे आई एम वॉकिंग एंड जिमिंग टू अवॉइड टू टेक एक्स्ट्रा मेडिसिन। यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि लगातार जहाँ तक नजरें जाएंगी आपकी, लोग एकदम जिम में पसीना बहा रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। ज़्यादातर वैसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं, लेकिन फिटनेस जो है एकदम, आप तो मैडम युवाओं को चुनौती दे रही हैं। जी जरूर जरूर। पहले मॉर्निंग वॉक करते हैं, यहाँ एक बार वॉक कर लेते हैं, वॉक के बाद हम लोग जिम में आते हैं। यहाँ थोड़ी देर यहाँ अपना देख रहे हैं कि लोग जो है हर दिन जो यहाँ पर एक रूटीन सा बन गया है लोगों के लिए कि हर दिन मॉर्निंग में वॉक में आना है। बोल रहे कि सर, कोरोना तो कभी हुआ होगा आपको? नहीं सर, कोरोना तो नहीं हुआ। नहीं। इसका राज क्या है? वर्जिश करना? हाँ, वर्जिश है कुछ, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, फिटनेस भी है और डाइटिंग भी है। बाहर का खाना पीना बंद है। अपना जो घर में जो खाना है स्वच्छ खाना है और देश को बचाना है। स्वच्छ खाना है, देश को बचाना है, बाहर का खाना नहीं खाना है। तब कितनी उम्र है आपके? हमारी तो 35 हो गई। 35 हो गई जी। कभी कोरोना से पाला पड़ा? नहीं, हम तो खुद झारखंड पुलिस में हैं और कोरोना का जो कोविड हॉस्पिटल खुला था पुलिस का, उसमें मेरी प्रतिनियुक्ति हुई थी, तो उसमें भी हम लोग का नहीं हुई थी। तो आप देख रहे हैं कि तरह तरह के लोग हैं। कुछ बुजुर्ग बताते हैं कि उम्र 60 साल से ज़्यादा है, लेकिन फिटनेस में युवाओं को चुनौती दे रहे हैं। तो कुछ बोलते हैं कभी उन्हें कोरोना हुआ ही नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह है फिटनेस, कि हर दिन मॉर्निंग में आते हैं, सुबह की ताज़ी हवा लेते हैं, और जब ताज़ी हवा सांसों में जाती है तो बीमारियां खुद बाहर आ जाती है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।